थोड़ा झुक कर खाया जाए। तो वो प्लेट दस्तरखान पर होगी तो इस पर अमल हुआ ना, इस अदब पर। अब ये मतलब नहीं, जब प्लेट होगी ना, प्लेट मूवमेंट करेगी। जैसे आप निवाला उठाएंगे, निवाला यूँ जाएगी। तो इसलिए अगर नीचे होगी तो प्लेट हरकत नहीं करेगी, आपको हरकत करनी पड़ेगी। तो यूँ बेहतर यही है कि दस्तरखान पर, बल्कि प्लेट पर आप लोग निकालते हैं, ये बस ये जदीद दौर है। हम लोग तो थाल में खाते थे डायरेक्ट। अब ये इतनी प्लेट ने धोने के मसाइल, फिर खाना छोड़ने के मसाइल, वो खाली एक थाल में बचेगा, ये हर प्लेट में शायद थोड़ा थोड़ा बचे। अवाम तो अक्सर बचाते हैं। पापा ये जो स्क्रीन पर आप इसको देख रहे हैं ना, ये देखिए ज़रा, ये हमारे यहीं का एक है। अब ये बाज़ों का ये हल्की फुल्की सी तरकीब बनती है कि ये दाने आप देखें दस्तरखान पर गिरे हुए हैं, तो अमूमन ये गिरे रहते हैं दस्तरखान पर दाने। ये तो कुछ भी नहीं है, एक ही दाना गिरा हुआ शायद, और 2-4 दाने। हाँ, अरे भाई, आधा मुंह में आधा नीचे होता है, यूँ कह लीजिए। तो वो 5 उंगली में उठाते हैं। नहीं, यूँ मुबालगा कर तो खाते कम गिराते ज़्यादा है, जिससे बच्चे करते हैं। ये बड़े बच्चों से रेस लगाते हैं, शायद हो सकता है बच्चों से बच्चे हार जाते हों। ये इनको माइक दे, कुछ कहना चाह रहे हैं। पापा जिस तरह आपने अभी फरमाया कि थाल में खाने चाहिए, तो अमूमन घरों में तो ऐसा होता नहीं है। और अगर बाहर कहीं मौका मिल गया थाल में कहीं खाने का, तो अगर हम किसी को जानते नहीं है तो वो इस तरह चावल खा रहा होता है कि हमें खुद ऐसा लग रहा होता है कि बस हमें नहीं खाना चाहिए। कराहियत होती है, बाज़ औक़ात लोग खाना इस तरह खा रहे होते हैं, लेकिन घरों में तो वो प्लेट में खाया जाता है। किस तरह खा रहे होते हैं, कराहियत होती है। पापा वो ऐसे चावल इस तरह लेते हैं हाथ में और वो इस तरह खाते हैं ऐसे। हाँ, तो इनको सिखाना चाहिए यार, क्या रहे इसमें कि 3 उंगलियों से निवाला उठाना सुन्नत है। पापा हमको भूख लगी हुई है, खाने के बाद सिखाते। पापा हर किसी का ऐसा जहन भी नहीं होता, मतलब हर कोई ऐसा जहन रखता भी नहीं कि मैं उसको समझा दूं, बस वो अपना। देखो ये इतने बैठे हुए, इनमें क्या ये माँ के पेट से जहन लेकर आए थे? इसमें एक से एक तरकीब के होंगे। कोई मारा मारी वाला होगा, कोई फायरिंग वाला होगा, कोई डाकुओं की टीम से वाबस्ता होगा। कैसों कैसों को दावत इस्लामी ने पकड़ कर आपके सामने बिठाई दिया ना। ये सारे अल्लामा तो नहीं थे माँ के पेट से निकल कर, मुबल्लिग तो नहीं थे। तो ये कि कुरान करीम में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। अब अगर हम समझाना ही छोड़ देंगे तो फिर तो हो रहा। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मनसब भी समझाना था, समझाते ही थे ना, तबलीग फरमाते थे, तो हम समझाएं। अब ये मतलब जो भी है एक सीखने के लिए, जिस तरह आप खाए रहते आप खाएं, तो ये ज़्यादा लोड पड़ता है पापा। तो अब इस तरह जो बेचारे जो मतलब बाद ऐसे होते जो नहीं बैठ सकते उस तरह, तो वो नॉर्मल बैठ के भी खाना खा ले तो क्या रह जाए। हाँ नहीं, मैंने पालती मारकर खाना को गुनाह तो नहीं है, लेकिन यह कि सुन्नत की आदत डालनी चाहिए। आज तो खैर ये तकल्लुफ़ के साथ कई होंगे जो बैठे होंगे सुन्नत के मुताबिक, वरना हो सकता है इनका ज़िंदगी में कोई कभी कभी मौका मिलता हो कि यार ये मौलानाओं के घेरे में अब खैर नहीं अगर चौकड़ी लगाई तो। पर नॉर्मली तो इसी तरह मतलब घरों में खाया पिया जाता है। हाँ, बस चौकड़ी लगा करते, बस चौकड़ियाँ लगा चुके, ये विचारों की। फिर इंशाअल्लाह मदनी काफ़िलों में सफ़र करेंगे तो दूसरों की चौकड़ियाँ ख़त्म करने वाले बन जाएंगे। प्यारे बापा जान, ये शाह फरमाइए कि आपने थाल देते वक्त किसी थाल में ये पढ़ा कि खैरात मदीना, किसी में कुछ मलफूज़ात शाह फरमाया, कोई लफ्ज़ खार मदीना, जवार मदीना, तो क्या ये सुन्नत मुबारक है कि थाल देते हुए किस तरह? नहीं, ये सुन्नत तो नहीं है, लेकिन वो है ना कि मन अहब्ब शयन फ़अक्सर ज़िक्रहू, जो जिस शय से मोहब्बत करता है अक्सर उसका ज़िक्र उसकी ज़बान से निकलता है। तो मदीना से मोहब्बत किसको नहीं है, तो मैंने ज़िक्र मदीना कर लिया। हाँ भाई लेना, हाँ भाई लो, ये कहने वजह मैंने ज़िक्र मदीना कर दिया। अगर इत्तला करने के लिए ज़िक्र मदीना करे तो भी नहीं ठीक, लेकिन मैंने बस वो देते हैं, मैं बारहा ऐसी कोशिश है कि मैं ज़िक्र मदीना कर लेता हूँ ऐसे मौके पर। इसमें मुसलमानों की दिलजोई भी होती है, कोई अभी तक तो नाराज़ होता देखा नहीं है, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। मदीना का लफ्ज़ जब कानों में रस घोलता है
तो दिल में एक सुरूर पैदा करता है आशिकान रसूल के। जी जी बाबा, इसको इस तरह साफ करना बेहतर है या और भी ज़्यादा इसको है ना, अंगूठे से या जितना मुमकिन हो। जैसे इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है, हाँ इसमें ज़्यादा गुंजाइश है। अच्छा, इस तरह साफ कर दिया जाए। यानी ऐसा ना हो कि मिट्टी भी खुरच कर पेट में चली जाए, यानी कि जब मिट्टी आने लगे छोड़ दे, यानी इतना कि वो जितना ज़्यादा ज़्यादा सफाई हो सकती है उतनी कर ले, मगर मिट्टी ना खाए। कि मिट्टी हद ज़रर तक, यानी नुकसानदेह हद तक मिट्टी खाना यह हराम है। और भाई ये जैसे हमारे यहाँ बाज़ ख़वातीन मिट्टियाँ खाने की आदी होती हैं, मुल्तानी मिट्टी तो मशहूर है, बहुत खाई जाती है, तो नुकसानदेह हद तक मिट्टी खाना यह हराम है। अब ये चूना भी मिट्टी है। नॉर्मल जो इस तरह के जो बात हमारे इस्लामी भाई होते हैं ना, जो माहौल में इसमें नहीं होते, तो वो कोई चादर या कोई ऐसा एहतमाम तो होता नहीं है, तो इनका पर्दे के मुतालिक कैसे बंदी नाम पर अमल होगा? इनके बेचारे एक तो शर्टीन होते ही हैं, तो ये शर्टीन की होती है। अब नॉर्मल कैसे बैठे हैं? ये कमीज भी ऊंची ऊंची होती है, तो इनको बहरहाल इस तरह बैठेंगे दूसरों के लिए आजमाइश ना, आँखों की हिफाजत के मसले खड़े ना हों। लेकिन अब आँखों की हिफाजत का भी तो जहन भी तो नहीं है लोगों का, कम ही रह गया जहन, अफसोस। पापा ये जो हमारे हजरत हैं, इन्होंने आप खाना खा चुके हैं पापा, ये खाना खा चुके हैं, इधर आए हैं, अब ये खाना खा चुके हैं। नॉर्मली तौर पर इस तरह खाना खाकर लोग फारिग हो जाते हैं। अब इनकी इस प्लेट के मुतालिक, अब जनरली तौर पर जैसे आपके ज़रिए जो हम देखें, आप यहाँ आए इसलिए कि हम कुछ सीखें ना, तो आप इस प्लेट के मुतालिक आप क्या फरमाएंगे कि इनको मज़ीद क्या करना चाहिए इस प्लेट के हवाले से? ये तो बहुत सुलझे हुए आदमी का तरीका है कि इसने कोई 10-5 दाने छोड़े, वरना अभी आपने जो स्क्रीन पर दिखाया था जी, वो यानी घरों में नॉर्मल लोग ऐसा छोड़ दिया जाता होगा, इससे ज़्यादा छोड़ते होंगे। अच्छा, जैसा मतलब है ना कि घराना जैसा माहौल, तो दाना एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो पीला पीला रंग नज़र आ रहा है प्लेट में, ये भी ग़िज़ा है, ग़िज़ा के अज्जा है ज़ाहिर है, तो ये सब साफ़ होना चाहिए और धोकर भी पी लेना चाहिए, चाट लेना चाहिए कि जो बर्तन को चाट लेता है बर्तन उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। प्लेटों का जो आपके लिए आज इंतज़ाम किया गया है, इसकी एक वजह यह है कि आप प्लेट धोकर पीने का भी हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। ना थाल में ये होगा कि तू पी ले। पापा ऐसा है जैसे खाना खा लिया है, प्लेट हमने पूरी अपनी साफ़ कर ली है, फिर किसी ने डाल दिया कि और खाओ, आपने खाया ही कुछ नहीं है, अब वो जो और दोबारा प्लेट भर गई है, अब उसका क्या करें? क्योंकि उसने ये कह डाला कि आपने खाया ही कुछ नहीं है। हाँ। तो आपने प्लेट ऐसी साफ़ कर ली हो, बेचारा उसने हो सकता है समझाओ कि इसने अभी खाना ही नहीं शुरू किया, तो हमदर्दी में डाल दियो। ऐसा नहीं होता, लेकिन लोग बोलते हैं बस आपने कुछ नहीं खाया। हाँ, ये होता है। हाँ, तो ये भी जुमला गैर मोहतात है, कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया से मुराद शायद ये होती है कि बहुत कम खाया आपने, मोहब्बत में डाल देते हैं ना अभी और। हाँ, ये मोहब्बत में डालते हैं, लेकिन ये इस तरह डालना मना है। इस तरह डाल देने वाले की गलती है। अपने हाथ से किसी की प्लेट में ना डाला जाए, बल्कि ये कि उसको कहा जाए, 3 मरतबा कहा जाए, जैसे वक्फे वक्फे खाइए और लीजिए, भाई लीजिए ना, 3 मरतबा बहुत है। यानी इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने फरमाया कि इतना भी इसरार ना करे कि मुरुव्वत में वो फिर ज़्यादा खा जाए, और अपने हाथ से भी ना डाले। अपने हाथ से डालने में तो बड़ा मसला है। अब आप खाना चाहते हैं, रोटी डाल दिया उसने, चावल, आप खाना चाहते हैं थोड़ा सा शोरबा, उसने डाल दिया भर के शोरबा, तो सारे भर भर पे शोरबा जो लोग खाते हैं ये नुकसानदेह होता है, पेट में प्रॉब्लम करता है, गर्म मसाला वगैरह ज़्यादा जब चला जाता है। तो इसलिए ये सिर्फ कहा जाए खाइए, अपने हाथ से ना डाला जाए जब तक वो खुद ना कहे। बाबा मेरा सवाल है आपसे कि ये भी एक मिट्टी का बर्तन है और ये भी एक मिट्टी का ही बर्तन है, मतलब आमतौर पे चीनी के नाम से पुकारा जाता है इसको, तो क्या इसमें भी खाना सुन्नत है? ये देखो, इसको उर्फन मिट्टी का बर्तन नहीं कहते। ठीक है, आप क्या हैं, मिट्टी के पुतले तो हैं, ऐसा गुस्सा आएगा मिट्टी के पुतले जरा नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा इस तो हालांकि इंसान मिट्टी का बना हुआ है, तो अब ये प्लेट की शक्ल में इसके ऊपर कांच की तह चढ़ गई, तो आम तौर पे इसको मिट्टी का बोलते नहीं है, एक से कीमती प्लेटें आती हैं,
जी बापा एक और सवाल ये है कि जैसे ये चटका हुआ है, हाँ तो टूटा हुआ है, टूटे हुए हिस्से से पिया ना जाए। अब ये इसमें खाना खा रहे हैं आप, ये खीर है इसमें, जी जी, तो टूटा हुआ हिस्सा इसमें टकरा कर तो जा नहीं रही आपके, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बापा जानी आपने फरमाया कि उंगली चाटना कि ये मकसद सही है, तो ये उंगली चाटने का कोई तरीका सुन्नत के तरीके से? और 3-3 बार उंगलियां चाटना सुन्नत है, ये लिखा हुआ है। ये मकसद पहले देखिए, पहले बीच वाली जी, फिर ये शहादत की उंगली कहलाती है, बीच वाली के बराबर, यानी बीच वाली और अंगूठे के दरमियान की जो उंगली है इसको शहादत की उंगली कहते हैं। तो पहले बीच वाली, फिर शहादत की, फिर अंगूठा, इस तरह 3 उंगलियां चाटने की तरतीब लिखी है। ये हड्डी आपने छोड़ दी, इसमें बोटी लगी हुई है। आपकी बारी आएगी। ये हड्डियां, ये उसी तरह से हुआ है जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया था। नहीं, बिल्कुल वही हुआ है मेरे साथ। ये किसी ने तोहफतन दिया, तोहफतन मेरे को दे दिया। तो आप तोहफा लौटा सकते हैं, इसमें क्या कबूल ही ना करें, अब वापस लौटा दें या उनका तोहफा कबूल फरमा लें, आप बाइख्तियार हैं। अच्छा पापा, ये जो भोरे गिर जाते हैं तो ये उठा के खा सकते हैं? दाना तो एक भी गिरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए इधर दाने, और सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से उठाएं तब भी सीधे हाथ में रख के खाएं। और प्लेट आपने अभी तक साफ नहीं की, इन्होंने साफ नहीं की। अब अच्छी तरह ऐसा पिलाट खत्म हो जाए, यानी कि ये शक पड़े कि धुली हुई है क्या है। जो कुछ साइड पे रखते हैं ना, उसको भी चूस चाट कर दस्तरखान पे रखें। दस्तरखान काय के लिए, प्लेट में ना रखें, ताकि प्लेट साफ हो जाए। अगर टमाटर वगैरह दो, इसमें भी दाने गर्म मसाले में। ये ताम कोर्स है, इसमें इस तरह खाएं कि आगे चलकर आपको इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में करना है। ये जो मुर्गी इन्होंने बचाई हुई है, मुझे गुमान है पापा कि ये जो बची हुई है इसमें इतना है कि ये खाया जा सकता है। इसमें असल इन्होंने फरियाद दी कि पड़ोस से तोहफे में आई है। अच्छा, यूँ किया इन्होंने, मानना रख रहे हुए बाजू वाले का, बाजू वाले को लौटा देना चाहिए था कि बाजू वाला अपनी आदत से बाज है, यूँ कि जो पसंद नहीं हो किसी की प्लेट में डाल दिया। ये तो तरीका नहीं है ना कोई। पापा हमारे पंजाब में अक्सर ना चरपाई पर दस्तरखान लगा के खाना खिला दिया जाता है, तो अच्छा, चरपाई पर खाना सही है या नहीं? जायज़ तो है, चारपाई पर बैठ कर, जैसे अभी इस वक्त भी हम मंच पे, मंच है ना ये जिसको स्टेज बोलते हैं, लेकिन इतना बड़ा है कि यहाँ हम दस्तरखान बैठकर गोया ज़मीन पर खा रहे हैं, इस अंदाज पे बैठे। कि टेबल कुर्सी इसको नहीं कहेंगे, चारपाई भी टेबल कुर्सी नहीं है ना, उसी के सामने रखकर। लेकिन मतलब आप पंजाबी हैं, आपसे पूछे कौन? आप बताइए, चारपाई पर खाने में मज़ा आता है? कभी इधर पाँव फंसता है, कभी इधर झुकता है आदमी, यानी कि वो स्टेट नहीं होता। अब तो पापा कल्चर है। तजर्बा मुझे भी चारपाई पर खाने का, लेकिन उस पर आदमी सुन्नत के मुताबिक इत्मीनान से बैठकर खा नहीं सकता। अब मज़े का मसला नहीं है, अब है मतलब कि वो चल पड़ा। अब एक होटलों का एक अच्छा खासा होटलों का एक निज़ाम है, और ये चारपाई पर जैसे कि वो कोई भी मतलब एक नहीं है, कई लोग हैं। ट्रांसपोर्ट में यानी कि मेन हाईवे पर अक्सर बड़ी-बड़ी चारपाइयाँ रखी होती हैं, चारपाइयाँ रखी हुई होती हैं, उसके ऊपर खाना खिलाया जाता है। ये होटलों में ये देखा है, ठीक है ना। अब अगर इसमें क्या लोग बैठते हैं चौकड़ी मार के, इसमें सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना मुश्किल है, ठीक है ना। और फिर ये कि उसमें प्लेट और ये सब, बहुत वो भी गिलास भी नहीं रह सकता पानी का, वो गिर जाएगा। लेकिन अब जो आपके जहन में बैठ गया तो सुन्नतों का जहन नहीं है सर, प्रॉब्लम ये। अब अभी जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना, प्लेटें साफ़ हों, सफ़ेद हो जाएं, कुछ इसकी सूरत बनाई। ये ताम कोर्स है, अब आप ताम कोर्स में आए, अभी तो खाना खा लिया, अभी तो आपसे पदरी फीस भी लेनी है। पापा ये खाना पहले लेते तो अच्छा था। नहीं, कितनों की बाबा, अभी तो खीर की प्यालियों में भी कुछ ऐसी गुंजाइश बाकी है, इसमें काफ़ी है। कोर्स है तो कोर्स की तरह रहे, ये वो दावत नहीं है जिसमें आप चले जाएंगे। ये पूरा साफ करवाएंगे सवाब की नीयत से। देखिए, धोना ये नहीं होता, धोना मतलब रस्म धोना नहीं है, तबरुक का ना धोएं, बाकायदा धोएं कि लगे कि धुला। वरना क्या कहते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा यूँ हिलाते हैं, वो पी जाते हैं। धोना चाहिए जैसे लगे कि हम अज्जा इसके सारे पेट पे चले जाएं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है, वरना प्लेट और उंगलियां चाटना तो हदीस में है।
और ना भी करे तो कोई इसमें वो नहीं है मुज़ायका, लेकिन कम से कम चाट लेना चाहिए। और दावत इस्लामी के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह प्लेट धोकर पीने का हमें दर्स दिया जाता है। अच्छा, ये धोने की कोई तरकीब नहीं बनेगी? कुछ कुछ हुआ है शुरू, सफ़ेदी हो आ जाए इस तरह। हाँ, ये माशाअल्लाह बच्चे भी इसी तरह दिखाया करते हैं, साफ़ करके दिखाते हैं ना बच्चे, मैंने साफ़ किया। हमारे तो दिखाते घरों में आमतौर पर। जितना हो सके साफ़ कर लीजिए। बहुत सारी चिकनाई आपके पेट में तशरीफ ले जा चुकी है, इत्तला नर्ज है, तो एक आध कतरा और सही। ये ज़्यादा डालेंगे ना तो आपके लिए पीना आसान हो जोर से। बाबा, खाने के दौरान अगर कोई आ जाए तो उसको किस तरह से दावत दें? और बाज़ औक़ात उनको दावत देते हैं तो वहाँ से जवाब मिलता है कि मेरा पेट फुल है, अब गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं खा सकता, इस तरह के। तो किस तरह से उसको दावत दें? नहीं, आप अच्छी डिश दिखाकर दावत दें ना, तो फिर क्या जवाब मिलता है फिर देख लीजिए। बाबा, ये इरशाद फरमाए मैं कि वो इसका जवाब दे दूँ। तो अगर या तो मुरुव्वत में बंदा ऐसा बोलता है, शर्म में, या मतलब उसकी पसंदीदा डिश नहीं है, जी नहीं चाह रहा, तो बोल देता फुल हूँ। अब अगर वो पेट उसका फुल नहीं है और भूख है, और अगर ये कहता है कि मैं फुल हूँ, तो ये तो सीधा सीधा झूठ है, गुनाहगार होगा। तो उस वक्त ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए अल्लाह बरकत दे, आप खा लीजिए। अरे खाइए ना, आप खा लीजिए। झूठ ना बोलेगा मुझे ख्वाहिश नहीं है, तो भी अगर ख्वाहिश थी और कह रहा है ख्वाहिश नहीं है तो भी झूठ। पेट भरा हुआ फुल नहीं है तब भी कह दिया पेट फुल है, तब भी झूठ। तो इस तरह आमतौर पर झूठ बोलते हैं। या बाज़ औक़ात ये कहते हैं बिस्मिल्लाह कीजिए, ये भी गलत तरीका है। अल्लाह बरकत दे ये कह ले, बारक अल्लाह कह दे, या आप खा लीजिए कह ले, बस आप खा लीजिए ये कह ले। बाबा, जैसे किसी के मेहमान गए हम, तो वहाँ हम किसी को दावत दे सकते हैं, जबकि वो खाना तो हमारा अपना नहीं होता। हाँ, अगर आपको दावत है दूसरे को साथ नहीं ले जा सकते। बगैर दावत के किसी की दावत में जाना ये जायज़ नहीं है। मेज़बान के जो अहले खाना होते हैं या बच्चे वगैरह होते हैं, उनको बिठा सकते हैं साथ में? नहीं, इनके बच्चों को भी खाना मना लिखा है कि उनको ना खिलाए, इनके मुलाजिमीन को ना खिलाए। अच्छा पापा, हम किसी के यहाँ मेहमान हैं और मेहमान यूँ है खराब है, मेज़बान मतलब मौजूद है और मेहमान के देख रहा है कि मेहमान के आगे डिश खाली हो गई है पापा जी। जैसे कि मेज़बान मौजूद है, मेहमान भी बैठे हुए हैं, अब ये मेज़बान देख रहा डिश खाली हो गई है। अब मेहमान इसको बोले ना ये ज़रा खाना ले आएगा, मेहमान क्या मेज़बान को कहे कि वो डिश खाली हो गई ज़रा भर के ले आइएगा? क्योंकि वो मैं उस सवाल की तरफ जा रहा हूँ कि हो सकता है कि खाना ख़त्म हो गया हो, तो वो देख रहा है कि डिश खाली हो गई, वो ऑफ़र नहीं कर रहा है लाइए मैं लेके आ जाऊँ। अब ऐसी हिकमत अमली के तो निगरान शुरा की खोपड़ी चाहिए, मगर हर एक कोई हिकमत अमलिया का होती है पता कि वो शर्मिंदा ना करे मेज़बान को। बल्कि तो मेज़बान की ग़ीबत का एक मेन फाटक खुलेगा, इतनों को बुला लिया कंजूस आदमी ने और वो इतना सा पकड़ा दिया, हमारा तो यार पेट भी खाली रहा। पता नहीं किस तरह कितनी कितनी ग़ीबतें शुरू हो जाएंगी। तो वाकई अगर आदमी सोचे कि वाकई खाना ख़त्म हो गया तो फिर उसका भरम रखे कि इस तरह शर्मिंदा होगा मेज़बान, और ऐसी चीज़ की भी फरमाइश ना करे कि जो वो नहीं दे सकता, बल्कि फरमाइश कह रही नहीं, मौका देख कर कि इस तरह भी वो शर्मिंदा होगा। मसलन आपने ही ये किस्सा बताया था कि कहीं गए थे तो किसी ने वो खाने के बाद टिश्यू ले आओ और उसमें टिश्यू उसके पास थे ही नहीं बेचारे के पास, तो शर्मिंदा होता आदमी इससे, तो मुतालबा ना करे। एक वाक़या बाबा किताब में पढ़ा कि एक मेहमान खाते हुए उसने कोई जैसे सीरा या कुछ इस तरह की सोजी वगैरह टाइप की चीज़ की फरमाइश की। यार वो भी होता ना, तो मेज़बान बावर्ची खाने में गया और बच्चों की अम्मी को कहा कि वो है, कि वो है तो नहीं, तो वो गया बाज़ार में, उसके पास वो बेचारा इतना वो मतलब था नहीं के पास पैसे, तो उसको को उधार नहीं मिल रहा था, तो वो घर गया, घर जाकर कुछ बर्तन वगैरह लिए और जाकर उसने वो दुकानदार को कुछ दिया करा, जो भी था इसने पैसे का इंतज़ाम किया गिरवी रख के और वो लिया इसका वो आटा वगैरह जो भी था पकाने की चीज़ें लाई, घर में दी और जल्दी जल्दी पका कर रखा। जैसे ही मेहमान के सामने रखा तो मेहमान ने देखते कहा
इसकी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, इतनी जहमत की। तो मेज़बान दिल दिल में कहने लगा कि पहले कह देता तो मुझे मेरे बर्तन तो गिरवी ना रखने पड़ते। तो ये ऐसे भी बाज़ औक़ात फरमाइश उसने की तो फरमाइश का नतीजा ये निकला कि उस बेचारे को अपने घर के बर्तन गिरवी रखने पड़े या बेचने पड़े। वो बाकायदा किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है। और इसकी पसंद की डिश नहीं आई तो मना कर दिया, क्या तकलीफ की जरूरत। अब तो वो एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल बनता है। तो वो जो टिशू वाला था ना वो भी यही था। फिर उनके साथ एक और दीगर उनके वो बड़े बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि यार ये टिशू की वजह से वो शर्मिंदा हुआ तो उन्होंने उसको पूछा बाकायदा, वो जो इनके साथ बड़े बैठे थे ना, उसको पूछा कि यार क्या आप अपने घर में हर खाने के बाद टिशू इस्तेमाल करते हो? कहा नहीं। तो कहा यार यहाँ मांगने की क्या ज़रूरत है तुमको? वाह वाह, खाली उसको शर्मिंदा किया आपने कि टिशू पेपर ला कर दे दी, जब आप घर में इस्तेमाल ही नहीं करते, आपका इस्तेमाल ही नहीं है। यूँ बातों का बाबा बेसन पर जाते ना साबुन नहीं होता। अब भूल गया, लेकिन बातों का घर में साबुन नहीं होता होगा, वो नहीं होता। हर एक के घर में कोई साबुन का स्टॉक थोड़ी रखा हुआ होता है। तो अब वो साबुन लेकर आइएगा तो वो साबुन लेने के लिए बाहर जाएगा। तो कई ऐसे मतलब मामला होते हैं कि अगर हम अमीर सुन्नत के साथ साउथ अफ्रीका का जो सफ़र हुआ तो वहाँ पर चंद मरतबा जो दस्तरखान पर हम बैठे तो यूँ समझिए कि वहाँ पर अमीर सुन्नत के जो मदनी फूल थे जो रिकॉर्डेड हैं हमारे पास कई ऐसे, वहाँ पर मेहमान के आदाब बयान हो रहे थे। यानी आप अज खुद अपने ही जो इस्लाम भाई थे उनको आदाब बयान कहते कि ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं मांगना चाहिए, यूँ नहीं करना चाहिए, इस तरह बैठ जाना चाहिए और मेज़बान को शर्मिंदा ना करें। और इसमें बातों का मेज़बान को शर्मिंदा भी किया हो जाता है और मेहमान की इज़्ज़त भी दाव पर लगती है कि वो आइंदा फिर उसका आना मेज़बान के लिए इतना ज़्यादा पसंदीदा भी नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें एहतियात करनी चाहिए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पापा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये है हमारे पास सकूरी, इसकी किनारे टूटे हुए हैं, इसी तरह से कुछ बर्तन होते हैं घर में उनके किनारे टूट जाते हैं या उनमें क्रैक आ जाता है, तो अमूमन ये कहा जाता है कि इसमें ना खाएं, मकरूह है, तो इसका क्या हुक्म है? अगर किनारा टूटा हुआ है और ग़िज़ा सॉलिड है और वो खाई और किनारे से वो टकरा नहीं रही टूटे हुए से, तब तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता टूटी हुई जगह से मशरूब पिया, पानी पिया, तो ये ना पिया जाए, मना है। गुनाह नहीं है, मना ही है। इसमें मेल कुचैल वगैरह का अंदेशा है इसमें। तो ये इसी तरह दरार है, दरार जो होती है तो उसमें भी मेल कुचैल भरता है, तो दरार वाला बर्तन भी खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल ना किया जाए। अब ये भी अंदेशा है कि चूँकि वो कांच का वगैरह का जो गिलास होता है उसके जो किनारे टूटे हुए होते हैं, तो जो टूटे हुए होते हैं ना, तो उससे उमूमन ये अंदेशा भी रहता है कि होंठ कट ना जाए, क्योंकि वो उसकी वो फिनिशिंग ख़त्म हो गई और वो खुरदरा हो गया, तो किनारे की वजह से कोई ज़ख्मी भी कर सकता है। ये बिल्कुल, यानी पापा ये मकरू नहीं कहलाएगा, ये हमारा खाना मकरू। तो फिर वो मकरू लिखा है नहीं लिखा मुझे याद नहीं आ रहा, लिखा हो तो मकरू तंज़ीह होगा, वो इस वक्त याद नहीं है। मना है, तब बचना चाहिए, पापा एक गुनाह नहीं है। और अगर किनारा टूटा हुआ और खाया, और मैंने कहा ना किनारे से उसका वास्ता ही नहीं है, या किनारा टूटा हुआ दूसरी जगह से पिया, तब भी उसमें वो चीज़ नहीं है, फिर मुमानत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अफजल कुरैशी बेंगलोर इंडिया से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चैनल से हमें बहुत कुछ मालूमात हो रहे हैं। अभी जो देख रहा हूँ, जो ताम कोर्स में एक मसला आया था, जो बचत खाना था उसको इकट्ठा करके गैरों को देना करके था। इसमें मेरे अंदर एक थोड़ी सी कराहत है, क्योंकि जो हमारे इधर से जो झूठा हो जाता है या बचत हो जाता है, जो मैं फेंकने की नीयत से फेंकता हूँ, तो वो कैसे हम लेके जाके किसी और को दे सकते हैं? मेरे दिल में थोड़ा वसवसा आ गया, थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। आवाज़ कम थी। यस, जो मैं समझ सका वो ये है कि अभी इसमें बताया गया कि जो दावतों में खाना बच जाता है वो किसी और को दे दिया जाए, तो ये बच्चा खुचा बर्तन होगा लोगों का, ऐसा ही है झूठा। तो ये मतलब थोड़ा वसवसा आता है मुझे कि ये किसी को कैसे दें, आदमी कराहियत करेगा इससे। ये इन्होंने कुछ इस तरह का कहा। तो अब ये कि झूठा जो है ये इसमें हरज नहीं है कि रिवायत में कि सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा है, तो इसलिए वो झूठा दूसरे का खाना, इसमें कोई ऐब नहीं है।
कोई बुराई नहीं है। अब भी ये करते होंगे, वरना पहले तो खुद हमने देखा ही है कि वो जैसे कि वो थाल में जब खाते थे, बल्कि वो लंबी डिशों में खाते हैं। ये भी मैंने देखा है दावतों में कि जैसे अधूरी डिश आई तो वो वापस देग में डाल देते थे और वो मिक्स करके या तरकीब से गर्म ठंडा मिला कर दे देते थे। या अधूरे थाल में खाना गया, उसमें गरवा गर्म डाल दिया और ये दोनों मिक्स होकर खा रहे, तो यूँ कौरमा बचा हुआ वापस पतीले में डालना, तो इसमें तो पहले तो ऐसा होता था तो मुझे याद आ रहा है। शायद अब भी होता होगा, अब पंजाब में या देहातों में होता होगा। ये जो ज़रूरत से ज़्यादा सुधर जाते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, खुदा जाने इनका पैसा कौन सा होता है कि जो इस तरह ये कचरा कुंडी पे डाल आते हैं। हक हलाल का पैसा कौन कचरा कुंडी पे डालने जाएगा या गटरों में बहाएगा यार, अल्लाह बेहतर जाने। तो इस तरह मतलब ये कि मोमिन का जूठा इसमें शिफा है। किसी मुसलमान को खिलाया, खुद अपने फ्रिज वगैरह में रख लिया, खा लिया, इसमें कोई शरअन हरज नहीं है। जैसे होटलों में अपना बच्चा हुआ लोग ले ही जाते हैं, ले जाने वाले, ठीक है। अब ये लोग इसमें बाज ने के मायूब होता है, लेकिन अगर कोई ले गया तो उसने भी कोई गुनाह तो नहीं किया ना, अपना हक है, उसने पैसे पेमेंट किए, ले लिया उसने। बच्चा का रखते इसलिए गुर्बत आती, यूँ कहते हैं। ये ज़ाहिर एक तंज़ है जो इनकी गलती है। बापा एक सवाल, किफ़ायत शियारी का तो हमें इस्लाम ने भी हुक्म दिया है, इसराफ से हमको मना किया है कि कुरान करीम में वला तुबज़िर तबज़ीरा, और फजूल ना उड़ा। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं। वह कान शैतान रब्बी कफूरा, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। यह कुरान करीम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा एक ये माशरे में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि जैसे जिसके घर पर दावत है, हॉल में है, लॉन में है, तो वहाँ पर अगर अपना पर्सनल किसी ड्राइवर को ले गए, कन्वेंस में ले गए, तो उसमें ड्राइवर को यानी खाना भिजवाया जाता है। जैसे मेरे दोस्त की शादी है तो बाहर मैंने उसको बुक करवाया, तो बाहर यार खाना दे के आ जाओ, या ये करवाते हैं। या फिर वो जो ड्राइवर होता है वो खुद इस बात को कहता है कि यार मुझे खाने पे अंदर बुला लेना, और मुरवतन जिसने ड्राइवर को बुक किया होता है, चाहे बस हो, टैक्सी हो, रक्षा हो, तो उसको मुरवतन उसको यानी अपनी दावत नहीं होती, उसकी अपनी पर्सनल घर की दावत नहीं है, दोस्त की दावत है, तो उसको वो बुला लेता है। अब वो बाज़ ड्राइवर हक भी समझते हैं अपना कि ये मेरा हक है कि मुझे बुलाया क्यों नहीं यार, खाना शुरू हो गया और मुझे अंदर नहीं बुलाया, मैं तुम लोग के साथ आया हूँ। जबकि फैमिली को दावत है, ड्राइवर को नहीं है, और ड्राइवर कोई रिलेटिव्स भी नहीं है। तो ये इस तरह किसी को बग़ैर बुलाए दावत में बुला लेना, ये कैसा है? हदीस पाक में कि जो बग़ैर दावत के चला गया खाने पर, तो वो चोर बन के घुसा और गारतगर बन के निकला। तो इस तरह खाना तो जायज़ नहीं है बगैर दावत के। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किसी ने दावत अर्ज़ की, एक सहाबी पीछे पीछे हो लिए, दाखिल हो गए, तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हालांकि खाने के भी वो अल्लाह की अता से सहाबी सब गुलाम हैं सरकार के, तो फिर भी सरकार ने उससे फरमाया कि देखो ये मैं लाया नहीं हूँ, ये पीछे आ गए, तुम इजाज़त दो तो ये भी खा लें। तो उन सहाबी ने इजाज़त दे दी। तो इस तरह मतलब इस हदीस से मालूम हुआ कि ऐसे मौके पर इजाज़त ली जा सकती है। लेकिन अब यहाँ भी देखें ना कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से इजाज़त ली। अब बाज़ों का ऐसा होता है कि इजाज़त लेने में भी हो सकता है कि उस पर गिरा गुजरे, तो यहाँ फिर इजाज़त ली जाए या नहीं, गुंजाइश नहीं होती पापा, बाज़ों का नहीं होती, या वो शख्स इस तरह का होता है कि वो उनमें मतलब एडजस्ट नहीं हो सकता, कोई भी सूरत हो सकती है, खुदा बेहतर जाने। तो इजाज़त भी ऐसा सोच समझ कर ही ली जाए। यानी किसी ने पापा अपने घर पर कोई दावत रखी, और अब जैसे हम दोनों ने मिलकर कोई दावत रखी कि यार ये एक मसला था
कह रही है अपने करना है या 3 को हम बुला लेंगे, मैं अपने घर में दावत रख लेता हूँ, अपने 3 को बुला लेते हैं, हम 5 मिलकर बात कर लेंगे। अब इन तीनों को नहीं पता कि मौजू क्या है। ये तीनों बोले यार चलो इन दोनों ने दावत की, अपने भी 2-2 3-3 दोस्त चले जाते हैं। अब इनका तो सारा प्लान ही ये था कि हम 5 ने मिलकर कोई बात तय करनी थी। अब ये 3-4 को जो लाकर बिठा देंगे तो सारा वो खाना पीना और जो वक्त है वो तो सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें यही समझ में आता है पापा कि ये इजाज़त लेने के मामले में गौर कर लिया जाए, जैसे आप अभी अब तवज्जो दिला रहे हैं। बाद वक़्त खाना ही कम होता है या अगले का दिल नहीं चाहता कि वो ये सारा खिला दे, उसका ज़हन ये होता है कि बच जाएगा तो मुझे काम आएगा, मेरे बच्चे खाएंगे, बच जाएगा तो हम लोग खाएंगे, खुदा जाने। मतलब तो इसके मतलब मैं हदीस की शरह नहीं बयान कर रहा, मैं मतलब मुतलक का नहीं हूँ कि इस हदीस के मुताबिक अब हर सूरत में आया इजाज़त लेना काफ़ी है या ये मतलब सवाल में दाखिल हो जाएगा, ये मुझे पता नहीं है। अपने तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे कि अब खाना ही बाद होगा महदूद होता है, या अगला उसको पसंद नहीं है उसका आना, ये भी हो सकता है, या अगला मरीज़ है कि वो खाएगा कम, खाने वाले वो चेहरे ज़्यादा देखेगा, उसकी याद दे ली मुरुवत में उसको हाँ बोलना पड़ा और पता चला कैंसर का मरीज़ है, ये फोड़ा बना हुआ उसका, लोगों को देखकर ही घिन आ रही है, खा नहीं पा रहे हो। ऐसा भी तो होते हैं ना। ड्राइवर का क्या? तो ये ड्राइवर भी ज़ाहिर है कि एक वो है कि जिसको दावत नहीं दी गई, अब अगर इस पर कोई उर्फ जारी हो गया हो, मुफ्तियान किराम इजाज़त देते हो तो मुझे पता नहीं है। नहीं बाबा, दलील नहीं देखिए बाबा, मेज़बान ने किसी को खाना भिजवा दिया कि भाई आप, अच्छा उम्र होता है कि 2, 5, 10 ड्राइवर होते हैं। अब एक बड़ी दावत है, तकरीबन कार में ड्राइवर एक साथ आता है, अब 200-300 कार आ गई, 200-300 ड्राइवर आ गए। अब एक ड्राइवर सबको खिलाने के लिए बैठेंगे तो उसको 200 का खाना अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी दावत होगी तो कारें भी ज़्यादा, तो कारों के साथ ड्राइवर भी ज़्यादा, जब बड़ी दावत होती है अमूमन, तो ये तो 200-250 ड्राइवर हो जाएंगे। लेकिन अब ना ही खिलाओ तो फिर ऐसा लगेगा कि यार ये गरीबों को पूछते नहीं है, अमीरों की दावत हम गरीबों को कौन खिलाएगा। नहीं तो अब अगर उसको शर से बचने के लिए उसको ड्राइवर को झोंका तो ये तो फिर रिश्वत की सूरत बन रही है। इसलिए कि ये बुरा भला बोलेगा मुझे, तो अब यार इसको खिलाओ यार, जान छोड़ो, कुत्ते के मुंह में हड्डी डालो, ये तो रिश्वत हुई। बड़ी हमारे यहाँ जो अगर शर से बचने के लिए खिलाया तो। मुझे जो मेरा आखिरी एक वक्त याद है, उसमें ऐसा याद नहीं पड़ता कि ड्राइवरों को अंदर बुलाया जाता हो या ड्राइवरों को खाना दिया जाता हो। और ड्राइवरों का जहन बना हुआ होता है कि हमारे जाना है, हमने ड्राइविंग करनी है और हमने से घर वालों को लेकर वापस आ जाना है। लेकिन जो भी हुक्म शरीयत हो, मेज़बान को वैसे ये चाहिए तबर्रुअन एहसान के तौर पे खिला दिया करे, खिलाते ही हैं मतलब। और ये जो अब जो दावतों की सूरत है ना, अब तो खाना वाफिर मिकदार में होता है। आपने बचता बहुत देखा होगा, ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि मेज़बान ने हाल में बोल दिया वलीमे में कि खाना ख़त्म हो गया, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। लेकिन हुक्म शरई यही है कि बगैर दावत के ना जाए। अब ड्राइवरों का मैं मतलब जैसे कि अब आमतौर पर बच्चे को साथ ले जाते हैं, इस पर भी उर्फ है, बच्चे को थोड़ी अलग से दावत होती है। मेरा नाम इमरान अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे को एक नाकस मशवरा देना है, जो अभी आपका प्रोग्राम हो रहा है ताम का, कि जो बता रहे हैं कि खाना जो खराब होता है, तो मेरा एक नाकिस मशवरा ये है कि ये जो खाना होता है हमारे यहाँ, ये अक्सर बहुत देर से शुरू होता है और ये मेज़बान अपने मेहमान का आखिरी तक एक एक मेहमान का इंतजार करते हैं। तो इस हिसाब से जो बकाया मेहमान होते हैं वो भूखे भी होते हैं और बहुत लेट हो जाते हैं। तो जब खाना शुरू होता है तो बहुत रश लगता है और हर कोई ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भर लूँ, और इस चक्कर में वो अपनी भूख से ज़्यादा लेता है और दूसरों को का ख्याल भी नहीं करता और उसकी वजह से फिर वो खाना बच जाता है। तो मेरा मशवरा ये है कि खाना जल्दी शुरू किया जाए और अगर कम मेहमान भी आए तो खाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना रश कम होगा और जल्दी खाना शुरू किया जाएगा तो लोग रश कम होने की वजह से खाना भी अपने हिसाब से उठाएंगे और इनको ये होगा, आसरा होगा कि मेरे को दूसरा खाना भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल वो डिशें ज़्यादा होती हैं, इसलिए प्लेटें ज़्यादा होती हैं छोटी छोटी प्यालियों में, और चुनकर ये खाने का जो दस्तूर है ये तो नसारा का तरीका लिखा है, तो बाहर शरीयत में आपने पढ़ा होगा। तो आजकल हमारे यहाँ ये रवाज है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप कभी दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले में जाएँ, मदीनतुल औलिया अहमदाबाद हिंद, वहाँ मैंने ये अजीब व गरीब मंज़र देखा और एक गुजराती की कहावत
है तो वो मैंने वहाँ उसका प्रैक्टिकल किया। पहले नहीं पता था कि ये क्यों कहावत है। इन्हें 32 भातना भोजन, इन्हें 32 तरह के खाने, ये गुजराती कहावत है, उर्दू वालों के लिए नहीं होगी शायद बात। तो ये मैं मतलब मुझे पता थी, ये कहावत तो पढ़ी थी किताबों में, ये पता नहीं ये ने कि तो वहाँ पता चला कि वहाँ यानी कि इतनी सारी आइटम है, हर चीज़, यानी कि अचार है तो समझो निम्को है तो डेयरी आइटम है तो अचार है तो चंद तरह की रोटियां, चंद तरह के चावल, चंद तरह की दालें, चंद तरह का गोश्त, कीमा तो पाया तो पता नहीं, यानी कि इतनी सारी मेहमानों के लिए चुन देते हैं आइटम है कि आदमी पागल हो जाए, क्या खाए और क्या छोड़े। ये मैंने वहाँ अहमदाबाद शरीफ और अतराफ में देखा। हो सकता है पूरे गुजरात में ही फिर ये अंदाज होगा। गुजरात एक सूबा है हिंद का, पंजाब का गुजरात नहीं, हिंद का गुजरात। तो ये वहाँ हो सकता है गैर मुस्लिमों से सीखा गया हो, क्योंकि बाहर शरीयत में तो इसको नसारा का तरीका लिखा है, मुख्तलिफ छोटी छोटी प्यालियों में चुन लेना। तो ये पूरा मंजर बाहर शरीयत के उस जुज़इये का मतलब इन्हें खिलाफ अमल, ये मैंने वहाँ देखा था अहमदाबाद शरीफ में, मुसलमानों के घरों में। हो सकता है वो भी सुन रहे हो, लेकिन अब ये उससे हट नहीं सकते पीछे। मेहमानों को अगर ये इस तरह नहीं देंगे ना तो मेहमान शायद खिलाफ हो जाएगा, ग़ीबत का दरवाज़ा खोलेगा। हो सकता है कि वहाँ का कल्चर है ये इस तरह करते हैं। अब ये फिर बेचारे की क्या गुर्बत और क्या इन्हें किस तरह यार ये दस्तरखान सजाता होगा, इतनी इतनी चीज़ें लगा के, कितना खर्चा हो जाता होगा, खाया कितना जाता है, कितना गिराया जाता है, उसका तजर्बा किसको नहीं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ भी अब कस्टर्ड है तो उसके निकालने के लिए अलग प्याली है, खीर है तो प्याली है, तो इस चीज़ के लिए 2-3 किस्म की छोटी छोटी प्लेटें प्यालियाँ भी होती हैं दस्तरखानों पर। तो मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आज से नहीं वर्षों से मेरी आदत है। मीठा निकालना है अपनी सी प्लेट में निकाल लिया, कोई और चीज़ निकालनी है इसी प्लेट में निकाल ली, एक ही प्लेट। इसको चाटना आसान, साफ़ करना आसान, जो धोने वाला है उसके लिए आसानी कि इसका बर्तन बगैर धुले चला गया प्याला, ये आजकल ये रवाज है। तो अरबों के यहाँ ये होता है, अरबों के यहाँ के एक डिश होती है। कहीं अरब के हमने खाना खाया था तो उसने कहा था कि हमारे यहाँ सिर्फ एक डिश होती है। देखा ना पाकिस्तानी है तो इन लोगों को तो ताज्जुब हो गया, एक ही डिश है, चावल बस पुलाव रख दिया सामने। तो बोला हमारे यहाँ सारा साल एक डिश होती है और रमज़ान में बहुत सारी डिशें होती है, रमज़ान में। ये उनका कल्चर है आजकल। अब ये जो साहिर मोहतरम ने जो हमारा सवाल किया ना, इन्होंने ये कहा कि जल्दी शुरू किया जाए। यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है कि दावतों में अगर खाना जल्दी शुरू कर दिया जाए तो काफ़ी इसमें आसानियाँ भी हो, कई फितने का इसमें सद्देबाब भी है। लेकिन मुझे मौका मिला था माज़ी में पापा एक दावत में जाने का, वो उन्होंने ऐलान कर दिया था, कार्ड पे लिया था कि शार्प इतने बजे खाना शुरू कर देंगे, किसी का इंतज़ार, ये हो सकता है ये जुमला ना हो लेकिन किसी का इंतज़ार नहीं करना था उन्होंने। और वाकई उन्होंने पापा इत्तेफाक है कि मैं उस दावत में पहुंच गया था कार्ड का टाइम देखकर। अब हम पहुंचे तो वो मतलब इतने खास थे नहीं मेहमान, लेकिन उसने लिखा हुआ था, उसने खाना शुरू कर दिया जो लिखा था। हमने भी खाना खाया, लेकिन हम तो बैठे थे, हमारी दोस्ती थी, ताल्लुकात ऐसे थे। और कमोबेश मुझे याद पड़ता है 3 घंटे तक वो के लिए खाना खिलाता रहा है। क्योंकि अब किसी आने वाले को, अब जैसे 10 बजे का लिखा था, आपको 12:30 बजे आया तो उसको बोलेगा तो नहीं गेट के ऊपर हमने 10 बजे का कहा था ना, आपको 12:30 बज गए, अब आप अपने बीवी बच्चों को लेकर वापस चले जाइए। वो तो बोलने का बाजार कोई बनता ही नहीं है। उसने 12 बजे 12:30 बजे जितने बजे लोग आएंगे उसको खाना खिलाना पड़ेगा। तो ऐसा करने वाला ये एक आजमाइश पे ठीक ठाक आ जाए, क्योंकि लोगों ने उमूमन लेट पहुंचना होता है। हाँ, फिर कोई ऐसा कल्चर बन जाए कि मेहमान बगैर खाए वापस चला जाए, क्योंकि मेहमान को मेज़बान की तकलीफ़ का एहसास कितना होगा नहीं होगा। तो इस सूरत में क्या फरमाते हैं आप? बात वही है, ये सवाल नहीं था, ये मशवरा था। जी बाबा। तो ये बहुत आजमाइश हो जाती है। जब तक बड़े लोग जो है ना
ये बिरादरियों के बड़े लोग अपने यहाँ इसको नाफिज नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक नहीं होगा। पहले तो थोड़ी टूट फूट होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तरकीब बन जाएगी। बसा औक़ात इसमें प्रॉब्लम भी आता है बाबा, जैसे कि दावत टाइम पर ही रखी जाती है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अब इंतज़ार हो रहा है। इंतज़ार मेहमान का नहीं हो रहा, इंतज़ार खाने का हो रहा है। जैसे आज हुआ। हाँ, अब जैसे आज हुआ, तो वो अब किसका कसूर बज़ाहिर, मतलब जो मेहमान मेज़बान या मुंतज़िम जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो लेकिन लेट हुआ, तो यूँ लेट इस तरह भी हो जाते हैं। नहीं, इसमें ये कि जब तरकीब एक बन जाएगी तो देखो, हम किचन वालों को जब बोलेंगे कि हमको 8 बजे खाना चाहिए, तो क्यों नहीं देगा यार, वो दे देगा, फिर वो इंतज़ार करना पड़ता है बहुत। ये कुछ देखो, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अगर बड़े लोग बिरादरियों के इस तरह मीटिंगें करके अपनी कौमों में बड़े बड़े लेक्चर तो वैसे झाड़ते होते हैं, थोड़ा ये भी समझा बुझा कर इनसे हाथ उठवा कर तरकीब बनाएंगे ना कि हाँ ठीक है जल्दी करना चाहिए और हम साथ देंगे, तो हो सकता है कि नाफिज हो जाए। लेकिन ये है कि कैंसर की तरह फैल गया, इसका इलाज बहुत दुश्वार हो गया। इंतज़ार, दूल्हा लेट आएगा, दूल्हा अकेला आकर कभी भी खाली हॉल में नहीं बैठेगा, जब पूरा वो जाम हो जाएगा ना तब भी आएगा। खिरामा खिरामा इस्तिकबाल हो रहा, ज़िंदगी में एक बार तो इज्जत मिलती है बेचारे को। अगर लेट पूछ रहा है, लेट जाने में ये मसला है कि उसको जो 3 घंटे तक इज्जत मिलनी थी ना, वो आधे घंटे मिलती है। अगर थोड़ा 3 घंटे बैठेगा कोई देखेगा। अब आते हैं मिलते हैं लोग, थोड़ा सा यूँ आओ भगत होगी। अब आधा घंटा तो क्या, आधा घंटा ही आया कैसे टाइम पर। अब कौम दूल्हे का इंतज़ार अब कम कर रही है, खाने का इंतज़ार ज़्यादा कर रही है। जैसे ही आया ना, अरे अल्लाह का शुक्र है यार, याद तो गया। अब उससे मिलना कितना है, पहले खाना खाना है। अवाम नहीं मिलती, उस ससुराल तो मिलेगा नहीं, नॉर्मल तो हो जाता है, वही देगा ना। अवाम को क्या इससे दिलचस्पी, ये है वैसे दुरुस्त कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम इसमें जो समझ आ रही है ना, जो जहन बन चुका है कि 10 बजे लिखा है, लेकिन तक एक बड़ी तादाद का जहन ये बना हुआ होता है कि यार लेट शुरू होगा भाई, लिखा होता है, सब लिखा होता है, होता जाओगे ना लेट ही शुरू होगा। वो जहन ये बनाकर जो है ना वो घर से निकलते हैं, 10 बजे टाइम है, ठीक है भाई 11 बजे पहुंचना है, 11:30 बजे पहुंचना है, पता है भाई वो फलां की दावत फलां की दावत, जब भी जाते हो लेट ही शुरू होते तो लेट ही जाओ भाई। अब ये जहन जो है एक बहुत बड़ी तादाद का शायद यूँ बन चुका। ये आप देखो मॉडर्न तबके को कब तक यार कोसते रहोगे, नहीं कोसते। ये हम लोगों का भी तो ये हाल है। मौलाना होगा, जलसा ईशा के बाद खिताब होगा, ईशा कितने बजे बजती है, होता है 10 बजे 11 बजे जलसा शुरू होता है। सही तो बोला बाबा, ईशा के बाद होगा। ईशा के बाद हुआ, फजर से पहले हुआ, ईशा और फजर के दरमियान होगा ये नहीं बोलते ना, ईशा के बाद होगा तो नॉर्मल ही क्या, बल्कि घड़ी का टाइम देखकर भी बाज़ औक़ात जलसा या इज्तिमा ज़िक्र नात या नात ख़्वानी देरी से तो शुरू होती है। हर जगह यही हालात। मैं आपको शुरू में अपना बताऊँ ना कि वाकई बयान लेट होता था, फिर मैंने सोचा कि यार क्या करें, फिर मैंने बोला कि इतने बजे, और मैंने पहुंचना शुरू किया। अब कौम परेशान, लोग आए अपनी आदत के मुताबिक लेट, बच्चे बैठे होते थे थोड़े थोड़े खेल रहे होते थे। मैंने बयान शुरू किया, मेरे को समझाते आकर लोग नहीं आए, कोई नहीं है यार, आप थोड़ा, या शायद इस्लामी भाइयों को बोलेगा थोड़ा देर से ले आना मुझे। तो इस तरह आखिरकार क्या हुआ कि मैं बोला नहीं, मैं दीवारों को सुनाऊंगा, यानी कि जहन बदलना था, मैं दीवारों को सुनाऊंगा, मैं करूंगा बयान। तो जब ये शुरू हुआ ना, पब्लिक आनी शुरू हुई जल्दी, और यहाँ तक कि किसी ने वो किस्सा बताया कि जब बयान ख़त्म होने के बाद 2 दोस्त आए, वापस में एक दूसरे को कोस रहे थे, चेहरे को बोलता था कि अब जल्दी बयान ख़त्म हो जाता है, यार देख बयान रह गया, ख़त्म हो गया, तो यार चलता ही नहीं था कि देर से जाएंगे, देर से शुरू होगा। ये तो इस तरह ये कि अगर कुर्बानी दी जाए ना, मगरिब के बाद पहला इज्तिमा दावत इस्लामी का तारीख़ का, जो गुलजार हबीब में ज़ेर तामीर थी गुलजार हबीब, और आज से कोई 34 साल पहले हुआ था, जिसमें एक तादाद है जो पैदा भी नहीं हुई होगी आप में से, तो वो मैंने मगरिब के बाद किया था। लोग मगरिब के बाद, यानी कि ये एक नई चीज़ थी लोगों में कि मगरिब के बाद, क्योंकि वही जलसे 11 बजे शुरू होते थे, 10 बजे शुरू होते थे, तो मगरिब के बाद कौन आएगा, कैसे आएगा, बिल्कुल वर्किंग टाइम। तो ये दुश्वारियाँ तो थीं,
लेकिन जब मैंने पहला अल्हम्दुलिल्लाह जोश व खरोश के साथ इज्तिमा हुआ, पहला इज्तिमा तो कैंसिल हुआ किसी वजह से, मेरी अपनी वजह से कोई मसला था, तो फिर 1 महीने लेट किया हमने। वो इस तरह भाई वहाँ खड़े कर दिए, ऐलानात करवा दे कि आज नहीं बल्कि फ़लाँ तारीख को होगा। फिर भी कुछ लोग आए थे तो उनको समझा बुझा के खैर पहला इज्तिमा हुआ मगरिब के बाद, लेकिन लोग आ गए, लोग आए और उसकी जो धूम पड़ी है, बयान और दुआ, रिक्कत अंगेज़ रोना धोना मचा, लोगों के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी कि ये क्या, और एक बस शोर मच गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा बढ़ता चला गया। असर के बाद से अपनी मतलब है कि जाने की तरकीबें हमारी होती थी, मगरिब की नमाज़ वहाँ पढ़नी और मगरिब के बाद फ़ौरन शुरू इज्तिमा। तो ये असल लोगों का जहन बदलना पड़ेगा। हम खाली कुड़ते रहेंगे ना, यार कोई नहीं करता, लोग नहीं करते, भाई तुम भी तो यार नहीं करते, तुम करो। तो जब ये कि बड़े नहीं करेंगे ना, जैसे कि आप दावत इस्लामी तो अब उसका माई बाप मालिक व मुख्तार में था, मैं मगरिब के बाद आपस में जो भी थे मेरी मानते थे, मगरिब के बाद चलो मगरिब के बाद, वरना अब ये क्या, क्योंकि हमको तो इनको सुलाना था, तहज्जुद पढ़ानी थी, फजर बाद जमात पढ़ानी थी। अब हम अगर 11 बजे अपना बयान शुरू करते हैं, इनको 2 बजे फारिग करते हैं, तो जाकर इन्होंने फजर कौन सी पढ़नी है? तहज्जुद का तो तसव्वुर ही नहीं था, तो फजर कौन सी पढ़नी है ना? सोएगा कब? फिर ये तो नहीं कि मस्जिद के बराबर में घर है, पूरे शहर से लोगों ने आना है, तो इसलिए मगरिब के बाद ही जमना है। वो दिन आज का दिन मगरिब के बाद चल ही रहा है ना अपना इज्तिमा, अल्लाह की रहमत से। अल्लाह के कोई जलसा मगरिब बाद नहीं होता होगा, सब लेट होते हैं इशा के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह कि लोगों को ज़हनी गुस्ल देना है। मेरी अब भी दावत मगरिब के बाद ही तो होती है। मेरे जो बच्चों का वलीमा हुआ मगरिब के बाद ही किया था मैंने, अगरचे खैर मेरा अपना वो गिनती के साईं भाई, लेकिन मगरिब के बाद किया। अब भी मेरी खाने की दावत जब भी होती है मगरिब के बाद करता हूँ अक्सर, कभी इशा के बाद की भी तो रूटीन बनी हुई, खुद मगरिब के बाद खा लेता हूँ।